देखिए when a particle is moving in circular path एक मिनट चलो when a particle is moving in circular path in a circular path with constant speed in a fixed radius then this type of motion is called uniform circular motion. ओके यस सर। एग्जाम्पल के लिए, फिगर के लिए, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड रेडियस से, ये इसका सेंटर है, ठीक है, इसके सेंटर के फिक्स्ड रेडियस से फिक्स्ड रेडियस पे क्या करती है, ये सर्कुलर पाथ करती है। सर्कुलर पाथ पे जब मोशन करती है, यानी एक मोशन इसकी इस डायरेक्शन में होगी, जब ये जाएगी इधर, फिर इसकी मोशन सर्कुलर पाथ पे है ना, ये सब क्या है, ये आपकी मोशन है, ठीक है। ये आई सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और यहाँ से इसकी रेडियस, ये जो है पॉइंट ओ है, ठीक। मान के चलिए अगर हम इसकी रेडियस की बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपकी रेडियस हो गई, बोलिए। ये एक फिक्स रेडियस पे है, इसकी रेडियस क्या हो गई, ये आर हो जाएगी, वैल्यू क्या है, इसको हम रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चले। यस सर। इन अ यूनिफॉर्म in uniform circular motion, in uniform circular motion, the moving particle moves which angle in fixed
टाइम इंटरवल, फिक्स्ड टाइम interval, then it is called angular displacement. Angular displacement. ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी रेडियस, ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, रेडियस r है, ठीक है। इस कंडीशन पे इसकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है, दैट इज सेंटर पॉइंट O, यहाँ ये P पॉइंट पे है। अब ये कहा जा रहा है कि जब ये मोशन करती है, ड्यूरिंग मोशन ये जिस एंगल पे मूव कर रहा है, कितना एंगल मूव किया, दिस एंगल इज थीटा। तो जो एंगल मूव किया, अभी ये P पॉइंट से A पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अगर इसको हम θ1 मान लें, अब मान लीजिए ये मूव करते हुए आगे गया, पॉइंट B पे पहुंच गया, और ये पूरा एंगल क्या बना, ये पूरा एंगल आपका हो गया θ2, क्या हो गया, θ2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि क्या एंगल बनाया, डेल्टा थीटा की बात करें, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि मूविंग करने वाली पार्टिकल, जैसे इधर इसमें मोशन हो रही है इस डायरेक्शन में, इधर भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो मूव करने वाली पार्टिकल जो जितने एंगल मूव कर रही है, वही क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि देखिए पार्टिकल यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट ले रही है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए, जब ऑब्जेक्ट θ1 ले रही है तो ये S1 डिस्टेंस हो गया, ये S2 डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ डिस्टेंस क्या आएगी, डेल्टा S आएगी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा S बन जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि डेल्टा थीटा, हमें डेल्टा थीटा क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, कितनी आर्क कितनी है, डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस अपॉन क्या बनेगा, आर बन जाएगा, रेडियस, डेल्टा एस अपॉन आर, राइट डाउन। क्योंकि फार्मूला होता है ना, यहाँ आपने पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, होता है ना, हाँ, यस सर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ क्या हो गया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक, क्लियर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। हाँ, चलिए अब इसके बाद चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ये सब नहीं पढ़े हो ना, पर नहीं, क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी सब पढ़े नहीं हो ना, ये सब, नहीं ये सब नहीं पढ़ा है। चलिए एंगुलर वेलोसिटी, देखिए बोले, यस सर, द रेट ऑफ
change of angular displacement, the rate of change of angular displacement is called angular velocity. ठीक, अब एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं, सॉरी ओमेगा से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। नाम तो नहीं लिखना तो नहीं पड़ेगा ना? नो सर। ओमेगा। ठीक, आगे चलिए, तो फार्मूले की बात करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होगा क्या? क्या हमने फार्मूला बताया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा थीटा अपॉन क्या? डेल्टा टी। यही हुआ ना? यस सर। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार बोलते हैं, ठीक है? ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। के नीचे लिखिएगा, इफ डेल्टा टी इज वेरी लेस, ठीक है, then average angular velocity is equal to the angular velocity. Means अगर बात की गई डेल्टा टी की ना, कहने का मतलब डेल्टा टी अगर बहुत कम हो तो यानी डेल्टा टी क्या हो जाएगी? टेंस टू जीरो। क्या हो ये? इट टेंस टू जीरो। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट अब क्या हो जाएगा? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो अब लिमिट, अगर हम लिमिट हटाते हैं तो हमें मिलेगा, कैलकुलस फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा डी थीटा, क्या हो जाएगा?
डी थीटा अपॉन डी टी, क्या मिलेगा? डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, राइट कर लो। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। dt ठीक है, अब इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो क्या होगा? भाई थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं है। टी है, yes टाइम sir है, टाइम का तो होता है। यहाँ t लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। क्या हो जाएगा? बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं ना, उसमें क्या हो जाएगा? m टू द पावर 0। m की कोई पावर नहीं है, 0 हो गया। l की कोई पावर नहीं है, 0 हो गया। और t की पावर कितनी होगी? नीचे है ना, 1 होगी। yes sir -1 जब ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा t की पावर -1। ठीक, yes राइट, sir राइट करिए। 1 minute ओए राव, आगे चले बेटा। हाँ सर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोले। yes sir टाइम टेकन by moving particle in circular path to complete one rotation। समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल एक राउंड पूरा करने में कितना समय ले रहा हो, वह टाइम क्या होता है? उसका टाइम पीरियड है। time period ठीक है, इट इज yes डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे है और उसकी रेडियस मान लीजिए r है, ठीक। अब इस समय अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करें, अगर हम ये बात करें कि ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा होती है। ठीक है,
अब देखिए जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, लुक हियर, ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन करना शुरू किया और ये आकर के एक राउंड पूरा किया, ठीक। फिर से देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट किया, तो जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगल कितना एंगल गया इस, थोड़ा सा देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में ये एंगल कितना हुआ, पाई, बोलिए। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक 180 Two. का एंगल बना और नीचे भी 180 बना, यानी ऊपर बना पाई, ठीक, नीचे भी आपका हुआ, पूरा circumference तो 2 पाई pi r. कितना हो गया, 2 पाई हो गया ना, तो Yes, sir. कितना एंगल गया, 2 पाई का एंगल, यानी डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. का हुआ, R. डिस्प्लेसमेंट का हुआ 2 पाई का हुआ ना 2 pi. भाई, यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पाई इधर 2 पाई हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. T is क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi. 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया डिस्टेंस, Hmm. 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या है, इसकी वेलोसिटी। अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड, यही होता है Yes, sir. भाई। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, Yes, sir. तो डिस्टेंस है 2 पाई, स्पीड है ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया, Omega. हो गया। Yes, sir. राइट करिए फटाफट। आगे चले, 1 minute. Sir, back करिए एक मिनट. हो गया. हो गया। Yes. अब चलते हैं आगे, अगली हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चले, Yes, sir. number of rotation in a second by moving particle in circular path is called frequency. It is denoted by N या F. It is denoted by Small f. small n या और small f, Small f. ठीक है। Yes. आइए फार्मूले की बात करते हैं। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, मैं देखिए नंबर ऑफ रोटेशन ना, तो यहाँ 1 by. होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। देखिए नंबर ऑफ रोटेशन इन अ सेकेंड,
1 सेकेंड में लगाए गए रोटेशन की संख्या, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्या लिखेंगे? ओमेगा अपॉन 2 पाई मीन्स 1 अपॉन टी, या ओमेगा अपॉन 2 पाई अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू अभी हमने लिखा है क्या? 2 पाई अपॉन ओमेगा। अभी टी की वैल्यू क्या लिखा है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभी ओमेगा 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, पलट जाएगा ना। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई 2 पाई। राइट करिए। अब इसके अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लें टाइम पीरियड के टर्म में, हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या? 2 पाई अपॉन टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये तो पीछे वाले से यस सर। बता सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई का n में कर दीजिए तो 2 क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू n, या 2n पाई इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक। यस सर। डन। हो गया। यस अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity. Angular velocity and linear velocity. हो सकता है ऐसा करना खराब खराब है। हो गया। यस सर। चले। हाँ। चलो लिखेंगे एज वी नो। क्या जानती हूँ? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पढ़ी हो ना? काफी पढ़ाए हैं। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन आर। अपॉन आर। आर। दोनों साइड में क्या करते हैं? टी का डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा टी का डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी बोथ साइड। स्कूल में पढ़ा चुके हैं क्या? नो सर, अभी पढ़ा रहे। डेल्टा टी का दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होगा इज इक्वल टू, इधर क्या
1/r बाहर कर लीजिए, तो हो गया 1/r इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। हुआ। यस सर, यस सर, हाँ। अब यहाँ लिखते हैं इफ टाइम पीरियड इज वेरी लेस, यदि टाइम पीरियड वेरी लेस हो यानी डेल्टा टी क्या हो, यदि डेल्टा टी जो है टेंस टू 0, कहाँ आ जाएगी? क्या हो जाएगा? लिमिट लगेगा दोनों साइड, इधर हो जाएगा लिमिट तो डेल्टा टी के बाद क्या है? टेंस टू 0, एरो लगा है एरो, हाँ, उसके बाद क्या है? 0 आवाज़ ही नहीं है। चलिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट है ना, आवाज़ आपकी कट कट के आ रही है। हमारे यहाँ सही है, आपके यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। आवाज हो रही है क्या कहीं? मेरा छत पे होना तो हाँ? छत पे थी ना, इसलिए आवाज़ आ रही थी। ये आपका हो गया लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी लिमिट ले लीजिए, 1/r कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो 1/r आपका बाहर हो गया। इधर क्या हो गया, लिमिट डेल्टा थीटा का टेंस टू 0 है, डेल्टा थीटा सॉरी डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है। अब देखिए इसमें होगा क्या, डेल्टा थीटा हमने पढ़ा है ये, देखिए इधर अब आपको रफली बता रहा है क्या पढ़ा है, लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी हम क्या पढ़े हैं, लिमिट में हेलो श्वेता देखिए, लिमिट डी डेल्टा थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा थीटा है अपॉन डेल्टा टी, इसके स्थान पे जब हम लिखेंगे कैलकुलस फॉर्म में तो हमने क्या पढ़ा था, पीछे बताया था, ये हो जाएगा डी डी थीटा, क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा श्वेता, डीटी। अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख लेंगे, डी एस अपॉन डी टी लिख लेंगे, बोलो। इसी तरह अगर हम बात करें तो लिमिट टेंस टू 0 है ना, डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके स्थान पे,
ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt हो जाएगा। और देखिए डी थीटा अपॉन dt को हम क्या लिखते थे, इसके को लिखते हैं ओमेगा, बोलिए, इसको हम ओमेगा लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, बोलिए, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हेलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी बाहर है इनटू इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इस पूरे के स्थान पे, पूरे के स्थान पे हो जाएगा v, क्या हो जाएगा v। तो क्या हो जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, या v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा। ठीक है, राइट करिए। हो गया, बेटा आगे चले। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, चले। The rate of change of angular velocity, angular velocity is known as क्या, angular acceleration। It is denoted by alpha, it is denoted by अल्फा। ठीक, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाइए, क्या हो जाएगा, अल्फा बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ना, यानी डेल्टा ओमेगा अपॉन क्या, डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यहां लिख लेंगे इफ डेल्टा टी is
very less than, sorry, very less then यदि डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल बहुत कम हो तो देन डेल्टा टी टेंस टू क्या, डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0। देन अब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट क्या है, डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। यहाँ क्या है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसका टेंस टू 0 का मतलब समझती हैं कि इसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 0 की तरफ हो रही है, मतलब स्मॉल इंटरवल है। अब ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, हैं? आपकी स्क्रीन। अभी भी नहीं दिख रही, अरे यार बोले दिख रही है, अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रही है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक, अब एक हेडिंग और बची है, वो नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके क्लास ओवर करें आज। ठीक है सर, एक बार उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अजीत सर को, हाँ क्लास लूंगी इसी पे। हाँ, तो आईडी कैसे मिलेगी, आप ही के नंबर पे ना। आईडी मैंने निकाल, हाँ आईडी मैंने सेट कर लिया।